जय हिंद गाइज, वंस अगेन वेलकम टू आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। ठीक है, देखो गाइज, आज का जो हमारा वीडियो है कौन सा है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। सो जानने के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर क्या क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज किसके, ईथर के। बने रहिए वीडियो के अंत तक। है क्या ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या किए, ईथर का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था वो देख लिए। सो मैं जितने भी केमिस्ट्री के वीडियोस बनाया हूं, मैं वो सारा मतलब पूरा प्लेलिस्ट ही ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप सारे जाके चेक कर लो जो भी आपको जरूरत है। ठीक है, बस आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और वो जो प्लेलिस्ट का लिंक होगा ना उसको क्लिक करना है। ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, एवरीथिंग यू विल गेट देयर, है ना। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। चलो ओके, देखो तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में जो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। वो सबसे पहला कौन सा है, क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है टूटना, क्लीवेज का मतलब होता है टूटना। क्लीवेज ऑफ कौन सा भाई, क्लीवेज ऑफ कौन सा, CO बॉन्ड, CO बॉन्ड, CO बॉन्ड और किसमें, इन ईथर, इन ईथर। ठीक है, ईथर में CO बॉन्ड का क्लीवेज का मतलब क्या होता है, टूटना। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, टूटना। क्लीवेज का मतलब टूटना। अभी देखो ये जो CO बॉन्ड है ना, वो टूटेगा किसमें, और ईथर में, और क्या बनेगा, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। देखो जब हम लोग, देखना, ध्यान देना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये देखो बेंजीन रिंग में हम जोड़ दिया OR, तो एक बात बताओ, ये तो है तो एक ईथर ही है, ये है तो एक ईथर ही है। क्या होता है ROR, ये देखो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये O है और ये R है, सो ये एक ईथर है। और इसको जब हम लोग किसी हेलो, देखो इसको जब हम लोग HX, ये क्या है भाई, HX क्या है, HX मतलब जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, इस तरह का किसी के साथ भी रिएक्शन करा रहे हैं, इस तरह का किसी के साथ भी जब हम रिएक्शन करा रहे हैं, सो आपका होगा क्या, ये देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये R और ये X, ये हो गया अलग, ये R और ये X हो गया अलग, और ये H जुड़ के किसके साथ जुड़ जाएगा, O के साथ जुड़ जाएगा। ये OH किसके साथ जुड़ जाएगा, O के साथ जुड़ जाएगा। मतलब ये जो ईथर है, इसमें ईथर में जब CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है, जब ईथर में CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो क्या बनता है, फिनॉल। सो क्या बनता है, फिनॉल। सो क्या बनता है, फिनॉल। और ये R और X अलग हो जाएगा, प्लस RX, मतलब ये बन गया हेलो। ठीक है, ये सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है, कौन सा, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। सो ईथर में जब CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ये देखो CO, ये देखो CO भाई, ये CO है ना, ये क्या है, ये एक्चुअली C के साथ जुड़ा हुआ ना। सो ये जब CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है, मतलब जब टूटता है, सो क्या होता है, ये जो C है वो X के साथ जुड़ जाता है, और वो जो O है H के साथ जुड़ के फिनॉल बना लिया। ठीक है, सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया किसका, ईथर। नंबर 2 क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना, ये आज की नहीं है, ये आज की नहीं है, ये हम लोग धरोहर से चले आ रहे हैं। अभी देखना, मैं आपको याद कराऊंगा, आपको सब कुछ याद आएगा, ये धरोहर से हम लोग चले आ रहे हैं। नंबर 2 क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और मैंने आपको पहले ही बताया था, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, घटना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, घटना। देखो याद करा रहा हूं मैं आपको याद करा रहा हूं। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरिन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज में था, यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज में था, और यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर ईथर का केमिकल प्रॉपर्टीज में। खाली थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होती हैं और कुछ नहीं। हेलो एल्केन्स में क्या हो रहा था, उसमें हेलो एरिन्स में क्या हो रहा था, हेलो एरिन्स को ले रहे थे, है ना। क्या हो रहा था, याद करो, जब हम लोग हेलोजिनेशन कर रहे थे, जब हम लोग नाइट्रेशन कर रहे थे, तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता था और एक बार पारा पोजीशन पे जुड़ता था। और मैंने आपको बताया था, ऑर्थो O पहले आता है और P बाद में आता है, तो इसीलिए पहले वाला बनता था कम, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे जो बनता था वो होता था कम, माइनर, और जो पारा पोजीशन पे बनता था वो होता था मेजर। ये हम लोग का धरोहर से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। सो बस उसी को तो करना है। अभी क्या होगा, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज में ईथर को लेंगे, उसमें हम लोग फिनॉल को लेते थे, फिर हेलो एरिन्स को लेते थे, वही सब लेंगे, बस थोड़ी थोड़ी चेंज होगी। तो सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में क्या है, सबसे पहला हेलोजिनेशन, सबसे पहला हेलोजिनेशन। ठीक है, देखो भाई सबसे पहला क्या है, हेलोजिनेशन।
अभी ये हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हेलोजन का ऐड होना, मतलब एक्स का ऐड होना, एक्स का ऐड होना। देखो थोड़ी सी ध्यान देना, थोड़ी सी बात मेरी ध्यान से देखना। देखो ये मेरा हम बना रहे हैं, ये देखो ओ आर, ठीक है, ये हो गया क्या मेरा ईथर हो गया। अब ईथर को हम रिएक्शन किसके साथ कराते थे, X2 के साथ, मतलब हेलोजन को जोड़ते थे, तो क्या होता था हेलोजिनेशन। और होता क्या था भाई, एक बार जुड़ता था ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार जुड़ता था पैरा पोजीशन पे। एक बार जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पे, चलो सेम चीजें रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यही रिएक्शन मैं बता रहा हूं ना, ये हमारी धरोहर चली आ रही है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एरिन्स में भी था, फिनॉल का भी, फिनॉल में भी केमिकल प्रॉपर्टीज में था, और क्या चाहिए बताओ। इसलिए मैं बोलता हूं ऑर्गेनिक सबसे इजी, ठीक है। सो ये है ओ आर, इसको छेड़छाड़ मत करो। ये देखो ये मेरा क्या है भाई, ऑर्थो पोजीशन पे, यह एक बार जुड़ेगा एक्स, चलो इसको कर दो ऐसा, अच्छे से कर दो, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो इसके साथ जुड़ गया x, सो ये कौन सा भाई, ऑर्थो पोजीशन पे, ये कौन सा है, ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। और एक क्या होगा, और एक क्या होगा, पैरा पोजीशन पे भी जुड़ेगा, और एक क्या होगा, पैरा पोजीशन पे भी जुड़ेगा। देखो ये है ओ आर, है ना, ये है पैरा पोजीशन पे x जुड़ गया, ये कौन सा भाई, ये कौन सा है, पैरा पोजीशन, ये कौन सा है, पैरा पोजीशन। अब बताओ, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा, एक बार पैरा पोजीशन पे जुड़ा, सो ऑर्थो पोजीशन क्या होता है, ओ पहले आता है, ओ पहले आता है, इसलिए ये बनेगा माइनर, ये बनेगा माइनर, और p क्या होता है, बाद में आता है, MnO_P, p क्या आता है, बाद में आता है, इसलिए इसको बोलेंगे मेजर, ठीक है भाई, बस ये तो था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हेलोजिनेशन के बाद हमारा एक और आता था नाइट्रेशन, याद करो भाई, ये कुछ चीजें चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रेशन, नेक्स्ट क्या है, नंबर 2 क्या है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता था, जब हम लोग देखो, ये देखो ओ आर मैंने ले लिया ईथर, इसको रिएक्शन किसके साथ कराना है, रिएक्शन किसके साथ कराना है, देखो HNO3 और किसके प्रेजेंस में, H2SO4, H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो NO2 क्या हो रहा था, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। जो NO2 होता था, ध्यान देना मेरी बात, जो NO2 होगा, ये OR को रहने दो, जो NO2 होगा वो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता था और एक बार NO2 किस पे जुड़ता था, पैरा पोजीशन पे। ये सारे चीज सेम है, कोई अंतर नहीं है, ये एक बार NO2 पैरा पोजीशन पे जुड़ गया। देखो भाई ये क्या है, ये है हमारा ऑर्थो पोजीशन और ये हमारा क्या है, पैरा पोजीशन। अब बताओ ये चीजें समझ में आया कि नहीं आया, चलो ठीक है। एक और है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। चलो एक और थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का थर्ड नंबर क्या है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। और ये देखो ये सब, ये जो तीनों है ना, चाहे आप हेलोजिनेशन बोल दो, चाहे आप नाइट्रेशन बोल दो, चाहे फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये पुरानी चीजें हैं, है ना, बारंबार आने जाने वाली चीजें हैं जिसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सो घबराने वाली कोई चीजें नहीं है ना। अरे भाई हमारे साथ बने हो तो सब कुछ मिलेगी ना। चलो देखो तो ये क्या है, देखो हम बनाते हैं ईथर, ये देखो ये हो गया ओ आर, ये हो गया ईथर। जब हम किसी ईथर को, देखना मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हम किसी ईथर को हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, हेलो एल्केन को साथ बोलो या फिर देखो, या फिर हेलो एल्केन बोलो, या फिर आप बोल दो उसको एल्कोइल क्लोराइड के साथ, है ना, आर देखो COX, मतलब देखो किसी के साथ भी रिएक्शन करा दो, चाहे आप RX के साथ कराओ, RCOX, ये हो गया एल्कोइल। देखो CO क्या है, कीटोनो, इस एल्काइल ग्रुप के साथ कीटोन भी जुड़ा हुआ है और हेलोजन भी जुड़ा हुआ है। चाहे आप इन दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन कराओ, सो रिएक्शन के बाद बनता क्या है भाई, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, रिएक्शन के बाद बनेगा क्या, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। देख लो दोनों रिएक्शन को मैं करके दिखाता हूं, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। देखो ऊपर वाला क्या है, RX के साथ रिएक्शन कर रहा है, सो यहाँ OR तो होगा ही होगा, सो एक बार जुड़ेगा R किसमें, ऑर्थो पोजीशन पे, और एक बार जुड़ेगा किसके साथ भाई, पैरा पोजीशन पे। ये दोनों फिक्स रिएक्शन है, इसके साथ नो चेंजेस। ये देखो OR और एक बार इस पैरा पोजीशन पे R जुड़ गया, ठीक है। अभी दूसरा वाला हम लोग करते हैं, दूसरा वाला चलो हम ब्लैक पेन से कर देते हैं। देखो कौन सा है, ये X को हटा लो, क्या बच गया, RCO, क्या बच गया, RCO, है ना। तो देखो क्या बन जाएगा, ये देखा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। ये देखो OR है ना, ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, COR,
ठीक है, COR। चलो दूसरा कौन सा है, पारा पोजिशन पे जोड़ दो प्लस, ये देखो पारा पोजिशन पे जोड़ दो भाई, OR यहां पर हो गया, ये क्या हो गया, COR। सो किसी में भी चल जाओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा याद करना, ऑर्थो पारा, ऑर्थो पारा, MnOP MnOP MnOP, O पहले आता है, P बाद में आता है, इसलिए O वाला होता है माइनर और P वाला होता है मेजर। ये देखो ये हो गया ऑर्थो और ये हो गया पारा, ये देखो ऑर्थो और ये हो गया पारा, ठीक है। सो ये सारे थे हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसका भाई, ठीक है। सो एक और बात मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, देखो हमारी जो चैनल है ना, हमारी जो चैनल है आर्मी बॉयज ज्ञान सागर, ज्ञान सागर नाम मैंने ऐसे ही नहीं रखा है ना, हम लोगों ने ज्ञान सागर रखने का मतलब है ना हर तरह की ज्ञान आपको मिलती है, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस खोजो, चाहे आप एनसीसी के क्लासेस खोजो, चाहे आप 12th क्लास के इंग्लिश खोजो, चाहे केमिस्ट्री खोजो, और भी डिफरेंट तरह के है ना, मैं सारे के जो प्लेलिस्ट है ना आपके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। आप वो सारे देख लिया करो, जो चाहिए आप देख लिया करो, और जिनको चाहिए शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। यही हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।